हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, अगर मैं आपसे कहूं कि जीके का कोई एक ऐसा टॉपिक जिसके सबसे ज्यादा चांस हैं आपके एग्जाम में आने के, तो वो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। 5 ईयर प्लान, पंच वर्षीय योजना। एक्चुअली जो आपका 5 ईयर प्लान है, ये इंडियन ओरिजिन नहीं है। इंडियन ओरिजिन नहीं है ये। तो क्या है? तो ये है यूएसएसआर। मतलब कि सबसे पहले इसको यूएसएसआर में इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। यूएसएसआर ने इसको पहली बार अपनाया था या एडॉप्ट किया। अगर आपसे बात करें कब, तो 1928 के अंदर, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। अगर पूछे किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बाय, तो उस पर्सन का नाम क्या होगा? जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन पहले पर्सन थे यूएसएसआर के जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, लेके आए थे 1928। फिर उसके बाद इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया था अपने देश में। देखो क्या है ना, इंडिया ना स्टार्टिंग से ही काफी फैन रहा है यूएसएसआर। मतलब कहते हैं बिग फैन वो रहा है। वहां की गवर्नमेंट को देख के काफी इम्प्रेस थे हमारे देश के लोग। अब इंडिया ने भी सोचा कि हम भी 5 ईयर प्लान को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने देश में, मतलब अपने भारत में। तो इसके लिए क्या किया गया? 5 ईयर प्लान के लिए हमारे इंडिया में क्या हुआ? प्लानिंग कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है। अब प्लानिंग कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया 1950 में। तो 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन को बनाया गया। किस चीज के लिए? 5 ईयर प्लान को एग्जीक्यूट कराने के। और जिसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, पीएम रहते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में जो 5 ईयर प्लान्स आए, सीरीज आई है आपकी, 12 तक चलेगी ये सीरीज। और हम भी 5 ईयर प्लान को 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है आप। ठीक है। तो ये पहला पार्ट है आपका। दूसरा पार्ट बाद में आएगा आपका, नेक्स्ट डे। अब अगर बात करें कि 5 ईयर प्लान के लिए हमने क्या बना लिया, प्लानिंग कमीशन का संगठन कर लिया हमने 1950 के। अब हमें पढ़ना होगा कि 5 ईयर प्लान्स जो आया इंडिया में पहला, तो वो क्या था। मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां देख। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था, ये आया था आपका 1 अप्रैल। ये आया था आपका 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को आया था 1951 के अंदर। ये हमारा फर्स्ट ईयर प्लान। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर प्लान जिसका ड्यूरेशन क्या था हमारा, 1951 से लेके 1956। तो 5 सालों के लिए था पहला प्लान हमारा, फर्स्ट ईयर प्लान। एग्जाम में आता है कि जो ये पहला हमारा था प्लान, वो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन, तो आपको याद रखना है, बेस्ड ऑन हरोड़ डोमर मॉडल। तो ये इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि उस समय ये कौन लेके आया था, तो ये ड्यूरिंग किसके समय है? पीएम कौन? जवाहरलाल नेहरू। देखो स्टार्टिंग के आपको तीन, नेहरू, पीएम, और स्टार्टिंग उसके बाद के तीन, इंदिरा गांधी। तो ये छह जो है ना आपके टॉप 6, उनमें तीन स्टार्टिंग में कौन रहेंगे? नेहरू जी रहेंगे। और उनके बाद, उसके बाद तीन में कौन रहेगा? इंदिरा गांधी जी रहेंगे। आगे चलते हैं कि इस प्लान में क्या था, किसके बारे में बात की गई। अगर आपसे बात करें कि की फोकस क्या था इस प्लान में,
तो की फोकस था प्राइमरी सेक्टर। आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। मतलब नेचर, सिंपल। नेचर से लिंक है, मतलब नेचर में क्या, एग्रीकल्चर से बात कर रहे हैं आपसे। एग्रीकल्चर हो गया आपका, आपका माइनिंग होता है, आपका फिशिंग हो सकता है, आपका वुड कटिंग हो सकती है। तो ये सब चीजें आप कह लो नेचर से जुड़ी हुई है। तो प्राइमरी सेक्टर आपका नेचर से ही है। तो की फोकस किस पे था, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। हमने टारगेट दिया था कि 2.1%, 2.1% हमारा टारगेट था। और हमने अचीव कितना किया था, हमने इससे ज्यादा अचीव किया, 3.6%। तो इसका मतलब ये फुली क्या है, सक्सेसफुल। तो ये हमारा पहला 5 ईयर प्लान, जिसपे हमने फोकस किया था प्राइमरी सेक्टर पे, जिसका टारगेट 2.1 था, हमने उससे ज्यादा, मोर देन 2.1 अचीव किया। तो ये एक सक्सेसफुल था। तो 5 ईयर प्लान आपका फर्स्ट ये था। और एक पॉइंट आपका इसमें एक और आता है कि हमने इसमें क्या किया था, सेटिंग अप की थी किसकी, डैम्स की। कुछ डैम्स का निर्माण किया था हमने। अगर आपसे पूछे, एक सेकंड, हमने क्यों डैम का सेटअप किया था, टू प्रमोट, ताकि प्रमोट कर सके ग्रोथ किसकी, एग्रीकल्चर। हमने डैम्स बनाए इंडिया में, ताकि जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर की वो प्रमोट हो सके, थोड़ी बढ़ सके और ज्यादा। तो हमने 3 डैम्स का सेटअप किया था इस 5 ईयर प्लान से। एग्जाम में आता है आपका ये चीज कि भाखरा, ये क्वेश्चन मैं देख चुका हूं ऑलरेडी, कि भाखरा नांगल डैम कौन से ईयर प्लान से आया था, कौन से 5 ईयर प्लान से आया था आपके। आप लोग पढ़ के जाते हो क्या कि भाखरा नांगल डैम क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट डैम है। इंडिया का सबसे बड़ा डैम है, लार्जेस्ट डैम है, जो कि हिमाचल में है, जो कि सतलुज रिवर के ऊपर है। ये आप पढ़ के जाते हो। लेकिन एक पॉइंट और भी, लार्जेस्ट लार्जेस्ट डैम के साथ साथ ये हाईएस्ट हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी है। हाईएस्ट डैम नहीं, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। हाईएस्ट डैम तुम्हारा टहरी है, आई एम टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। तो ये लार्जेस्ट डैम के साथ साथ हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी है, भाखरा नांगल डैम। ठीक है, जो कि इसी प्लान से बनाया गया था। अब अगर बात करें सेकंड डैम, तो हो कौन सा है हमारा, हीराकुड डैम। ये है हमारा सेकंड। हीराकुड डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा महानदी रिवर पर, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये 2 डैम हो गए आपके। और थर्ड डैम कौन सा है हमारा, वेरी फेमस, नाग अर्जुन सागर। नाग अर्जुन सागर डैम। तो 3 डैम है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कौन सी रिवर पे है और कौन से स्टेट में है, कमेंट के अंदर। भाखरा नंगल डैम, हीराकुड डैम और नाग अर्जुन सागर डैम, हमने तीनों डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया था 5 ईयर प्लान, कौन से, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ताकि हम एग्रीकल्चर में थोड़ा सा ग्रोथ कर सके, अपने आप को प्रमोट कर सके। ठीक है, हमारा इसमें टारगेट जो था 2.1%, वो भी अचीव हो गया था सक्सेसफुली। मोर देन हुआ था आपका 3.6। तो प्राइमरी सेक्टर पे हमने फोकस किया था पहले 5 ईयर प्लान में, पंचवर्षीय योजना के। हर हर 5 साल बाद क्या आएगा, प्लान आएगा, हमने क्या किया क्या नहीं किया और क्या सुधार की जरूरत है, तो वो नेक्स्ट 5 ईयर में उसमें अलग बात, या उसमें मॉडिफाई करके आती थी बात। ठीक है, तो ये सब आपका क्या था, पहला। एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं आपके किससे, इन डैम से बनेंगे।
या पूछ सकता है कि हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो टारगेट था वो अचीव हो पाया था या फेलियर था, ये पूछ सकता है आपसे। या की फोकस किस पे था, तो नेचर पे था, प्राइमरी सेक्टर पे था। या फिर ये बेस्ड किस पर है, कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड है ये। और पहला 5 ईयर प्लान कब आया था, 1951 में आया था। और इसके लिए हमने किसका निर्माण किया था, प्लानिंग कमीशन का, 1950 में, आई थिंक मार्च के महीने। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान में। और एक पॉइंट याद रखना कि जो टॉप के 5, मान लो आप टॉप के 5, जो टॉप के 5 प्लान जो आप पढ़ोगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 90% क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आते हैं, जो टॉप के 5 पढ़ोगे आप। बाकी क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आते नहीं, आते हैं लेकिन बहुत कम देखे हैं, वो तो आप एलिमिनेट कर लोगे। अगर आपको टॉप के 5 पता होगा ना, तो आप एलिमिनेट करके आप देख सकते हो कि कौन सा प्लान होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आएगा हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी आपकी, 1956 से लेके 1967 के बीच रहेगी। 1951 में पहला आया, 56 तक रहा 5 साल। अब होगा 56 से लेके 61 तक 5 सालों के लिए। और फिर सेम सवाल कि किस पर बेस्ड है ये काफी बार पूछा जाता है आपसे। किस पर बेस्ड है आपका, कौन सा प्लान किस पे बेस्ड है, तो ये है आपका पीसी, पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर ये आपका बेस्ड है आप। ठीक है, और सेम पीएम कौन थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टॉप के 3 के अंदर हमारे पीएम नेहरू रहेंगे, और उसके बाद 3 में इंदिरा गांधी सर्व करेंगी। अब अगर बात करें कि अगर आपसे पूछना कि ये आप जो पर्सन है इनका जो बर्थ, आपका डे है, आपका बर्थडे है आपका, वो 29 जून को आता है। आप कहोगे सर हमें क्या मतलब है इससे मतलब कुछ नहीं है। क्यों मतलब है, क्योंकि 29 जून को इंडिया इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे बनाता है, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो 29 जून को इनके बर्थडे वाले दिन इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे बनाया जाता है इंडिया का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो आपका एक दिन भी कवर हो गया, 29 जून को हम क्या बनाते हैं। ठीक है, अब पीएम कौन थे, नेहरू जी। ठीक, अब फोकस क्या था, अब बात आती है फोकस किस पे था। तो फोकस था आपका, या की फोकस था आपका, रैपिड, स्पीड से ग्रोथ करना। किस पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, स्पीड से रैपिड से ग्रोथ करना, इंक्रीज करना। और हमारा टारगेट इसमें था 4.5। और आपके हिसाब से क्या अचीव हुआ होगा पहले की तरह, तो अचीव हुआ है लेकिन थोड़ा सा कम, 4.27। मतलब 4.5% आपका टारगेट था, लेकिन थोड़ा सा कम आपका, मॉडरेट कह सकते हो आप इसको। 4.27% आपका अचीव रहा है। ठीक है, और क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि हमने इस 5 ईयर प्लान से कितने स्टील प्लांट का निर्माण किया, तो कितने हो गए आंसर, 3 स्टील प्लांट। ये एग्जाम में मैं देख चुका ऑलरेडी आपका सीजीएल के अंदर, 2023 में देखा था मैंने, पीवाईक्यू जब मैं बना रहा था उसमें देखा था मैंने क्वेश्चन, स्टील प्लांट के ऊपर आया था, कौन से 5 ईयर प्लान से। एक आपको दे रखा था ऑप्शन, स्टील प्लांट का बताना था आपसे कौन से प्लान से आया था। तो हमने इससे 3 स्टील प्लांट क्या किए थे, निर्माण किए थे इंडिया के अंदर। पहला कौन सा आपका, सेकंड और
थर्ड, पहला आपका है दुर्गापुर, फेमस दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कहां पर है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। और हमने इसको एडॉप्ट कहां से किया है, मतलब कि हमने इसको बोरो कहां से किया है, तो जर्मनी, सॉरी जर्मनी तो इस नहीं होगा, इसको हमने अडॉप्ट किया है कहां से, यूनाइटेड किंगडम से। और आपको पता है कि हाल ही फिलहाल में ही हमारे यूके के नए पीएम बने हैं, केयर स्टारमर, और इनका पूरा सपोर्ट है इंडिया को। जो भी आपने देखा अटैक हुआ है हमारे कश्मीर में, तो इनका ट्वीट आया था कि फुल सपोर्ट है, जो भी गलत काम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने गलत काम किया है। तो ठीक है, तो ये पीएम है कहाँ के, यूके के केट स्टारमर ही नए बने, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछे कि रोरकेला स्टील प्लांट, तो ये कहां पर है, ये है हमारा उड़ीसा में। उड़ीसा को पहले कलिंगा या उत्कल भी कहा जाता था, और ये हमने अडॉप्ट किया है जर्मनी से। ठीक है, और थर्ड है आपका भिलाई, इसका मतलब स्टील प्लांट लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ पे ये स्टील प्लांट आएगा, दुर्गापुर स्टील प्लांट, रोरकेला स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट। अगर पूछे कहां पर है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़। क्या लगता है हमने कहां से लिया हुआ है ये, यूएसए से या रशिया से, तो ये हमने कहां से लिया था, यूएसएसआर से, सोवियत संघ से, जिसको रशिया कहते हैं आज। ठीक है, रशिया का भी पूरा सपोर्ट है इंडिया को। ठीक है, तो टारगेट 4.5% और अचीव 4.27%। फोकस आपको पता है, किस बेस पे था, मॉडल का नाम आपको पता है, और कौन से तीन स्टील प्लांट को हमने बनाया था वो आपको पता है। ये क्वेश्चन दुर्गापुर का नहीं, ये भिलाई का, भिलाई का क्वेश्चन आपका आ चुका है सीजीएल के अंदर, मैंने ऊपर लिखा है। तो पूछ सकता है कहां पर है, प्लस कौन से कंट्री से अडॉप्ट। ठीक है, तो आपका ये था सेकंड 5 ईयर प्लान में, जिसमें फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। आई होप आपको सेकंड 5 ईयर प्लान में कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान पर। थर्ड आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा और समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। थर्ड 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ऐसा क्यों, अभी पता लगेगा आपको। तो पहला 5 ईयर प्लान कब खत्म हुआ, 56 में, और दूसरा कब खत्म हुआ, 61 में। तो ये कब होगा स्टार्ट आपका, 1961 से लेके 1966 होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब अगर बात करें पीएम, तो आपको पता है नेहरू जी, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन कुछ होगा अभी यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। और ये बेस्ड किस पर है, ये भी काफी पूछा गया आपसे, बेस्ड ऑन गडगिल फॉर्मूला। ये किस पे बेस्ड है, गडगिल फॉर्मूला पे बेस्ड आपका थर्ड 5 ईयर में। अब दिक्कत क्या थी ना, 1961 से लेके 66 तक हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था, लेकिन बट हुआ क्या, 1964 वो साल था जब नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है। मतलब 5 ईयर प्लान अभी आपका चल रहा है, उसी बीच इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद एंड लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर से कुछ याद आ रहा है आपको ये पंचायत सीरीज आई है एक, तो उसमें 3 पार्ट्स आ चुके हैं, बहादुर उसमें है, बम बहादुर, आपने देखा होगा, मुझे पसंद है, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये बने हैं बिकेम पीएम, तो ये बनते हैं पीएम। ठीक है, जब नेहरू जी की डेथ हो गई आपकी 64 के अंदर, तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने पीएम की गद्दी को संभाला, लेकिन किस्मत खराब, इनकी भी डेथ हो जाती है इन द ईयर ऑफ 1966।
66। मतलब ज्यादा रूल ये भी नहीं कर पाए, 2 साल में इनकी भी डेथ हो गई। अब आगे बताता हूँ हुआ क्या सीन, फोकस क्या था। अब ये फेलियर भी है आपका, फोकस था आपका इस पे, सेल्फ रिलायंट पे, एंड और किस पे फोकस था आपका इसके ऊपर, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी पे। लेकिन जो फोकस था आपका वो फुलफिल नहीं हो पाया। मतलब कि जो टारगेट था, 5.6% का टारगेट रखा था इंडिया ने, लेकिन अचीव कितना कर पाए हम, मात्र 2.8%। और कई कई जगह पे 2.4% भी लिखा होता है। 2.8 या 2.4 दोनों आपको मिले होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, एक प्रकार का काफी बड़ा फेलियर था। अगर पूछे फेलियर का कारण क्या है इतने बुरी तरह, तो दो रीजंस निकल के आएंगे। टू रीजंस फेलियर के। पहला, सडनली दो पीएम की डेथ होना। फर्स्ट वन वॉज नेहरू जी, सेकंड वॉज लाल बहादुर शास्त्री जी। दो रीजंस क्या थे, पहला रीजन क्या था, सडनली दो की डेथ होना पीएम की, और दूसरा था पीएम डेथ बैक टू बैक, और सेकंड था इंडिया ने दो वॉर्स लड़े थे। इंडिया ने दो वॉर्स लड़े थे आपके। पहला कौन सा वॉर था, 1962 में इंडिया और चाइना, या फिर आप कह सकते हो भारत जो चीन, ठीक है। और दूसरा 1965, हमारा बेटा पाकिस्तान नहीं मान रहा था भाई, तो हमने उनके साथ भी लड़ा 1965। तो दो है आपके, 1962 और 1965। दो वॉर्स हुए आपके, प्लस दो पीएम की डेथ हुई आपकी, तो इस वजह से बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ा उस समय। तो टारगेट था वो अचीव आपका नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से, और बहुत ज्यादा घाटा हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। पहले ये नोट कर लिया होगा आपने, ये इंपॉर्टेंट, आपका फोकस किस पे था, कितना टारगेट था और कितना अचीव कर पाए थे हम। रीजंस क्या थे, दो पीएम की डेथ और दो जंग लड़े थे इंडिया ने 62 में और 65 में, बेस्ड ऑन गडगिल फॉर्मूला। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक स्कीम के बारे में बताने वाला हूं, जो कि यूएसए की स्कीम थी। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ आपको हो गया होगा। अब एक स्कीम बता रहा हूं मैं, इसी के तहत आपका ये थर्ड फाइव प्लान ही है। एक स्कीम मान लो आप, जिसका नाम था आपका, एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेते हैं आप, जिसका नाम था PL 480। PL 480 कैसा, एक प्रकार की स्कीम मान लो आप इसको, ठीक है। जिसको आप कह सकते हो ये एक प्रकार का क्या था, इंपोर्टिंग, इंपोर्ट होता था क्या, वीट, कहां से, फ्रॉम यूएस से। अगर मैं आपको बताऊं, और एक पॉइंट ये भी याद रखना, साइड में लिख रहा हूं, थर्ड 5 ईयर प्लान के समय ही, ड्यूरिंग, सब बातें मिक्स हैं, ड्यूरिंग थर्ड 5 ईयर प्लान इंडिया में क्या आया था, ये पूछा गया आपसे, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको आप लोग क्या कहते हो, हरित क्रांति, ठीक है। 5 ईयर प्लान के समय ही हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। फादर कौन कहलाते हैं इसके बताओ, MS स्वामीनाथन। मैं यहां लिख देता हूं, MS स्वामीनाथन। लेकिन ये भी इंडिया ने अडॉप्ट किया था, पहले ये लैटिन कंट्रीज में आया था, मेक्सिको कंट्रीज में आया था ये, उसके बाद इंडिया में ये आया था हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन इंडिया में लाने वाले थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ये भी 5 ईयर प्लान के समय आया था, थर्ड के अंदर। अब ये क्या चीज है आपकी, PL 480। अभी तक क्या होता था ना,
पीएल का मतलब पब्लिक लॉ फॉर इट, ठीक है। एक नाम की स्कीम ही है ये, ठीक है, जिसको इंडिया भी यूज करता था, इसलिए जानना जरूरी है। पीएल 480, पब्लिक लॉ 480, जो कि वीट इंपोर्ट होता था यूएसए से, जिसका इस्तेमाल भारत भी करता था। ये इस स्कीम के तहत ना, यूएसए इस स्कीम के तहत फूड ग्रेन्स दिया करता था, किसको? कंट्रीज को, मतलब कि बांटा करता था, डिस्ट्रीब्यूट किया करता था फूड ग्रेन्स को। कौन? यूएसए पब्लिक लॉ 480 स्कीम के तहत उनको देता था जो देश गरीब है, और हमारी गिनती उन्हीं में से होती थी, ठीक है। तो गरीब देशों को पीएल 480 के तहत वीट का इंपोर्ट करता था यूएसए, जिसमें से भारत भी एक देश था। आई नो आपको झटका लगा होगा सुन के, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका प्लस। जब हमारा काफी, मैं कहूँ ना, बाकी हमारे जितने 5 ईयर प्लान रहे हैं, सबसे बेकार हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान ही रहा, सबसे बेकार रहा था आपका ये। और उसके बाद हमने थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हमने सोचा कि थोड़ी सी छुट्टियां बनाई जाए, थोड़े शांति रखें, थोड़े देर हॉलीडेज पे जाए, है ना, घूम के आए थोड़ा सा। तो हमने क्या किया? वी प्लान हॉलीडे। तो छुट्टियों का प्लान बनाया 1966 से लेके 1969 फॉर 3 इयर्स। 3 सालों के लिए कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, छुट्टियों पर थे आराम से, ठीक है ना। क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी ना, बिल्कुल भी। वॉर्स हो रहे हैं आपके, पीएम्स की डेथ हो रही है, काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है इंडिया में, तो हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, थोड़ा ब्रेक ले लिया, हॉलीडे पे चले गए। ये नहीं कि मैं घूमने चले गए, मतलब कि थोड़ा ब्रेक ले लिया एक चीज से। 3 सालों के लिए ब्रेक ले लिया। तो एग्जाम में आपका आता है कि 1966 से लेके 69 आपका क्या था? एक हॉलीडे प्लान था, ब्रेक किया था हमने कुछ समय के लिए, फिर हमने दोबारा से इसको रिकंटिन्यू किया था 69 के अंदर, जो फोर्थ आपका 5 ईयर प्लान आएगा। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में आपने क्या क्या पढ़ा? याद रखना है कि किस पे बेस्ड है, तो ये गडगिल फॉर्मूले बेस्ड है आपका। यहाँ पे पीएम्स की डेथ हो गई थी आपकी। फर्स्ट वन वॉज नेहरू, सेकंड आपके लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद आपका जो भी टारगेट था वह अचीव नहीं हो पाया, आधे से भी कम हो पाया। 2 वॉर्स हुए हैं आपके इसके अंदर, एक पाकिस्तान के साथ और एक चाइना के साथ, ठीक है। और पीएल 480 के बारे में आपको बता दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, पीएल 480, ठीक है। तो इंडिया उससे फूड ग्रेन करता था, ये बात याद रखनी है आपको। उसके बाद इंडिया फिर स्टार्ट ही हो गया हरित क्रांति, इन्हीं के समय स्टार्ट हुआ था, थर्ड 5 ईयर प्लान के समय। और एमएस स्वामीनाथन ने फादर कहा जाता है इनको ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब हरित क्रांति। और उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हमने 3 सालों का, 3 इयर्स का ब्रेक ले लिया, छुट्टियों पे चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि छुट्टियों पे चले गए, मतलब ब्रेक है आपका। अब इसके बाद आपका आएगा 4 5 ईयर प्लान, मतलब फोर्थ नंबर का पंचवर्षीय योजना। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ नंबर का जो कब आएगा? आफ्टर ब्रेक, आफ्टर हॉलीडे। 1969 में आया, 1974 तक चलेगा आपका 5 ईयर प्लान, ठीक है। फिर वही बात, किस पे बेस्ड है आपका? देखो ये भी बेस्ड किस पे था? गडगिल फॉर्मूला पर। सर हम फिर क्या आंसर लगाए? अगर आपसे पूछेगा ना एग्जामिनर, तो आपसे ऑप्शन में एक ही चीज देगा, या तो थर्ड या तो फोर्थ, दोनों नहीं देगा। एक और भी आता है इसका, 2 फॉर्मूलाज थे, 2 मॉडल थे, एक रुद्र, एलन मॉडल। तो 2 नाम आते हैं, गडगिल और रुद्र एलन मॉडल, ठीक है। और पीएम कौन है अब? कौन बन चुकी है? हमारी इंदिरा गांधी। आप इंदिरा गांधी 4 5 6, तीनों 5 ईयर प्लान में हमारी इंदिरा गांधी ही रही। टॉप 3 में नेहरू जी थे, बताया मैंने आपको, और अब उसके बाद 3 में इंदिरा गांधी। अब की फोकस क्या है हमारा? फोकस क्या था भाई? देखो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद थोड़े से लग गए इंडिया के। अब हमें जो ग्रोथ करनी थी,
स्टेबिलिटी के साथ करनी थी। ऐसा सोचा इंडिया ने। ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या था? प्रोग्रेसिव अचीवमेंट के बारे में यहां पे बात की गई ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये रिलायंस वो नहीं है आपका फोन की कंपनी है। ठीक है। और इसमें क्या हुआ आपका, इसी के अंदर आपको बताऊं तो मैं, फैमिली फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है। फैमिली प्लानिंग के बारे में बात की गई। फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था आपसे, ये पूछा गया था आपसे एमटीएस के एग्जाम में, ये याद नहीं, एमटीएस एग्जाम में था कि हमने एक साथ 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया था। क्या किया था हमने? राष्ट्रीयकरण किया था किसका? 14 बैंक्स का। तो वो कौन से 5 ईयर प्लान का हिस्सा है? तो वो फोर्थ 5 ईयर प्लान का हिस्सा है। एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है। ईयर भी लिख लो, 1969 में किया था हमने 14 बैंक्स का। ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो है ना आपका इसी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है आपका, हमने क्या किया था? अंडरग्राउंड क्या किया था? न्यूक्लियर टेस्ट किए। ये तो आपको शायद पता ही होगा। और उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा आप देखते हो, गाड़ी काफी लोग कार में भी लगाते हैं, एक दो ना हंसते हुए सामने, अच्छी लगता है। स्माइलिंग बुद्धा क्यों था इसका नाम, टेस्ट का नाम? क्योंकि ये हमने, सबको ये पता होता है कि हमने स्माइलिंग बुद्धा रखा, लेकिन क्यों? क्योंकि ये हमने उस दिन किया था जिस दिन बुद्ध जयंती होती है। तो हमने उस दिन इसको कंडक्ट किया था, इसलिए हम क्या रख दिया? स्माइलिंग बुद्धा रख दिया। क्योंकि ये बुद्ध जयंती के दिन हमने टेस्ट किया था। और किया कहा था? तो ये आपको पता ही होगा शायद, पोखरन, जो कहां पर है? राजस्थान। राजस्थान बहुत ही फेमस स्टेट है हमारे इंडिया में, रजवाड़ों की स्टेट है, रह चुकी है। ठीक है। अगर स्पेशली मैं बताऊं ना अपने एक्सपीरियंस से, तो मुझे राजस्थान काफी पसंद है। मैं राजस्थान में ऑलमोस्ट गया हूँ हर जगह पर, चाहे वो जयपुर हो, अजमेर हो, पुष्कर हो आपका, और भी बहुत सारी चीजें आपकी वहां पर, अरावलीस हो आपकी, माउंट आबू हो, तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, मजा आएगा आपको वहां पर। हाँ गर्मी लेकिन बहुत पड़ती है। ठीक है। तो स्माइलिंग बुद्धा क्या था? न्यूक्लियर टेस्ट का नाम था आपका। तो ये भी इंडिया ने किया था। तो ये सब की फोकस थे आपके फोर्थ 5 ईयर प्लान में, जो कि गडगिल और एलन मॉडल पे बेस्ड था, जिसमें इंदिरा गांधी जी आ गई थी। अभी आगे जाके पढ़ेंगे इंदिरा गांधी जी के बारे में हम। और टारगेट क्या था? टारगेट हम सब में कवर कर रहे हैं, 5.6%। जैसे पता, थर्ड वाले में हम कवर नहीं कर पाए, इसमें भी हमने सेम टारगेट रखा 5.6 का, लेकिन अचीव इस बार हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? तो इस बार भी अचीव नहीं हुआ, 3.3%। और ये क्या था? एक बिग फेलियर था हमारे सामने। बैक टू बैक फेलियर्स आपको देखने को मिली, थर्ड 5 ईयर प्लान में और फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो ये सब हमारा किसमें हुआ? फोर्थ 5 ईयर प्लान। आज की वीडियो में हम 5 ईयर प्लान्स को कवर करेंगे। टॉप के 5, और टॉप के 5 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये नहीं कि आपको बाकी पढ़ने नहीं है, पढ़ने सारे हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एग्जामिनर तो कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता वो चीट धोखा दे दे, है ना, वो पूछ ले बाकी किसी प्लान से, तो हमें सारे पढ़ने। तो ये था आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान, जिसमें की फोकस क्या था, टारगेट क्या था, अचीवमेंट क्या था, हमने क्या क्या किया, पीएम कौन था और किस पे बेस्ड था, ये सब बात। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद 5 ईयर प्लान, मतलब 5वें नंबर का 5 ईयर, और जो कि आज के सेशन का लास्ट 5 ईयर प्लान होगा। उसके बाद बचे हुए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, जो कि ज्यादा बड़े नहीं, 5 थोड़ा लेंथी रहेगा शायद आपका, बाकी तो आपके
चल जाएगा। चलो चलते हैं आगे। अब बात करें फिफ्थ नंबर की, 5 ईयर प्लान, जिसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 1974 से लेके 79 होनी चाहिए ना, 79 होनी चाहिए, 5 साल, लेकिन नहीं है। 79 नहीं था, 78 है। सर 4 साल क्यों? क्योंकि बीच में सरकार गिर गई थी भाई, सरकारें गिर जाती हैं। 4 इयर्स का ये प्लान था, क्योंकि गवर्नमेंट डाउन हो गई थी, गिर गई थी, सरकार गिर गई थी, किसी और की सरकार आई थी, उसके बाद फिर दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी। अभी हम इसको पढ़ते हैं। अगर पूछे आपसे कौन सा प्लान 4 ईयर का था, तो आप लगा सकते हो फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 4 सालों का था। 79 होना चाहिए, लेकिन 78 तक था, क्योंकि बीच में सरकार गिर गई थी आपकी इंदिरा गांधी की, कांग्रेस की। अब अगर बात करें क्यों गिर गई थी, क्योंकि पता है कि इमरजेंसी का समय था ये। हमारी देश की पीएम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, हालांकि लगाते प्रेसिडेंट है, लेकिन पूछना तो पड़ता है इमरजेंसी पीएम के बारे में। ठीक है, पीएम से पूछा, लगाई, लोग तो लोगों में ना काफी गुस्सा आ गया था इनके प्रति कि क्यों लगाई है, क्योंकि अभी ऑलरेडी इमरजेंसी चल रही थी आपके देश में ना, इंडो पाक वाली ऑलरेडी चल रही, तो एक और लगा दी, तो इंसान का ना कुछ दिक्कत स्टार्ट हो गई थी, गुस्सा आ गया था उनको काफी ज्यादा कि क्या हो क्या रहा है। तो लोगों ने काफी ये भी कहा था कि ये एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है। तो ऐसा भी कहा गया था लोगों के द्वारा। लोगों क्या, बल्कि जो आपकी ओपोजिशन है उन्होंने बात उछाली थी ये, कि एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है ये चला। ठीक है, तो ये सब बातें आपकी की गई थी इसके अंदर, सरकार गिर गई थी क्योंकि लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था इमरजेंसी का। ठीक है, अब अगर बात करें कि फोकस क्या था इसके पहले, की फोकस क्या था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में फोकस क्या था, तो इसमें बात की गई थी भाई पॉवर्टी को हटाया जाए, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया गया है आपका, क्या, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ स्लोगन, ये गरीबी हटाओ आपका कौन से 5 ईयर प्लान से लिंक करता है, तो आंसर आपका क्या होगा, 5 ईयर प्लान, कौन सा, फिफ्थ नंबर, गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। और दूसरा पॉइंट क्या था आपका, इंपॉर्टेंट है ये भी, मिनिमम, मिनिमम नीड्स की बात की गई थी यहाँ पे प्रोग्राम की, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसके तहत क्या था आपका, हमारे इंडिया में पहली बार आरआरबी, ये आरबीआई नहीं है, ये है आर आर बी, वो सेटअप। देखो ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं एग्जाम में कि आरआरबी वो सेटअप इन द ईयर ऑफ, इन द ईयर ऑफ 1975। तो 1975 में आरआरबी, सर आरआरबी है क्या, फुल फॉर्म क्या है, तो रीजनल, रीजनल रूरल बैंक्स, रूरल बैंक्स खोले गए थे यहाँ पे, रीजनल रूरल बैंक्स, जो कि पहली बार फर्स्ट टाइम कहाँ खोला गया था, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम कहां पर, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश, वहीं पे जहाँ पे इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और सर यूपी तो बहुत बड़ा है, वहां पे कहाँ, तो मुरादाबाद, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहां पर, मुरादाबाद यूपी में आपका पहली बार आरआरबी को सेटअप किया गया था, इसी 5 ईयर प्लान के तहत 1975। आपको पता है कि ये जो आरआरबी है आपका, रीजनल रूरल बैंक्स, इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, ये पता होना चाहिए आपको, आरबीआई करती है रेगुलेट, आरबीआई तो पता है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको आप कह सकते हैं फादर ऑफ ऑल बैंक्स। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है किसको, हमारे आरआरबी। और एक और चीज पूछे कि कौन सी कमिटी से आया था, क्या, आरआरबी, तो याद रखना, नरसिम्हम, नरसिम्हम कमेटी, नरसिम्हम कमेटी से आया था हमारा
आरआरबी, जिसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइम यूपी मुरादाबाद में इसको सेटअप किया गया था 1975 में, एज पर 5 ईयर प्लान। कौन सा? फिफ्थ नंबर। ठीक है। अब इसके बाद का मैं यहां लिख रहा हूं आपका, इस पोर्शन में, ये इसके बाद रहेगा आपका। ठीक है, तो आपको इसको पहले नहीं लिखना है। इसके बाद के आपका यहाँ देखो, टारगेट कितना था। हमने हर 5 ईयर प्लान में पढ़ा है टारगेट। तो इस बार टारगेट कितना था? 4.4%। 4.4%। तो आपके हिसाब से पहले की तरह अचीव नहीं हुआ होगा या हुआ होगा? लास्ट के दो में हमारा अचीव नहीं था, बिग फेलियर था। इस बार फेलियर नहीं है, इस बार क्या है हमारा? सक्सेसफुल है। और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी सक्सेसफुल हो जाए। 4.8%, मतलब कि जरूरत से ज्यादा ही हमने अचीव किया। ठीक है, याद रखना इस चीज का। इसी के अंदर गवर्नमेंट गिरी थी आपका, और 5 ईयर्स पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। प्लीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। अब आपके माइंड में आएगा, सर 5 ईयर प्लान जो आप बता रहे हैं इसमें कि हमारा 4 साल की गवर्नमेंट आई थी, इसके अंदर की सरकार गिर गई थी इंदिरा गांधी कांग्रेस की, तो उसके बाद पीएम कौन बना? उसके बाद सरकार किसकी आई? तो आफ्टर कांग्रेस, या आफ्टर इंदिरा गांधी सरकार गिरने के बाद एक आपकी नई गवर्नमेंट बनी, जिसका नाम था जनता गवर्नमेंट। लेकिन ये भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगी 2 सालों तक। उसके बाद ये भी निपट जाएगी, वापस से कांग्रेस आती है, इंदिरा गांधी। इंदिरा लाओ देश बचाओ के नारे लग जाएंगे। जनता गवर्नमेंट आई थी आपकी गवर्नमेंट, आपकी नहीं। और जिसके हेड कौन थे, या मैं कहूँ पीएम कौन बने, हेड पीएम, तो कौन थे? फेमस पर्सन है काफी, मोरारजी देसाई। आपने नाम सुना हो? तो मोरारजी देसाई आपके जनता गवर्नमेंट के आपके हेड थे, और यही पीएम बनते हैं आफ्टर इंदिरा गांधी। जब लोगों में आक्रोश आता है इमरजेंसी को देखते हुए कि इन्होंने इमरजेंसी लगाई, ये है वो है, तो काफी लफड़े हुए थे उस समय। ठीक है, तो पीएम कौन बनते हैं हमारे? मोरारजी देसाई बनते हैं। लेकिन ये भी 2 सालों बाद निकल लेंगे, तो एक साल में निकल लेंगे, तो चरण सिंह बनेंगे। उसके बाद ये भी मतलब 80 में इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, वापस से कांग्रेस आ जाएगी। मतलब आयाराम गयाराम चल रहा है आपका। आयाराम गयाराम कौन से शेड्यूल में हमारे? तो याद रखना 10th शेड्यूल में, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब अगर बात करें कि, मैं आपको ना ये नेक्स्ट उसमें बताता हूँ स्लाइड में, जब हमारे कौन बने? मोरारजी देसाई पीएम बने। अभी तक कांग्रेस थी। कांग्रेस क्या लेके आ रही थी? 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना। लेकिन देसाई कह रहे भाई नहीं, अब मैं रूल करेगा, अब मैं रूल करेगा, और मैं क्या लेके आएगा? रोलिंग प्लान लेके आएगा। तो भाई ने रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब 5 ईयर प्लान को साइड में कर दिया, इसने हटा दिया, और रोलिंग प्लान लेके आ गया। मतलब हर साल का एक प्लान आएगा, एवरी ईयर। मतलब कि हर साल आएगा प्लान, और देखा जाएगा साल की एंड में कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या हमें और जरूरत है चेंज करने की, तो उसको मॉडिफाई करके फिर नेक्स्ट ईयर उसको प्लान को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो रोलिंग प्लान है आपका। और रोलिंग प्लान को एनुअल प्लान भी कहा जाता है। एक ही बात है, साल में आता है आपके, एक एक साल में आएगा। तो रोलिंग प्लान को एनुअल प्लान भी कहा जाता है, जो कि मोरारजी देसाई ने लॉन्च किया था जब कांग्रेस सरकार गिर गई थी और जनता गवर्नमेंट रूल करने आ गई थी इंडिया में। ठीक है, तो अब उसके बाद 2 इयर्स तक इनकी सरकार चली। 2 साल तक इनकी सरकार गवर्नमेंट ने रूल किया, उसके बाद इनका भट्टा बैठ गया, काम खत्म। 1980 में वापस से इंदिरा गांधी आपकी पीएम बन जाती है। उसके बाद आपका पे आता है 6th ईयर प्लान। वापस से इंदिरा गांधी क्या करती है? रोलिंग प्लान को गोली मारती हैं, मतलब खत्म करती हैं, और क्या लेके आती है वापस से? 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान आपका स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये है आपका 5th 5 ईयर प्लान, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि यहाँ पे पहली बार नॉन कांग्रेस था आपका, क्योंकि पहली बार कांग्रेस पार्टी हटी थी और कोई और पार्टी को मौका मिला था। हालांकि 2 साल के लिए ही मिला था, लेकिन मिला था। 78 से लेके 80, जिसमें भी 2 पीएम चेंज हो गए थे आपके, एक तो देसाई थे और एक चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो ये था आपका 5 ईयर प्लान। हम आज की सेशन में 1, 2, 3,
4 और 5 टॉप के 5 कर चुके, जो कि इंपॉर्टेंट ज्यादा है आपकी। अब नेक्स्ट में हम करेंगे 6 7 8 9 10 11 12, जो कि आपका इससे भी कम टाइम में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है। तो मेन आपकी यही थी, 1 2 3 4 5। अब सिक्स में आपका कमबैक करेंगे कौन? इंदिरा गांधी वापिस से कमबैक करेंगे। ठीक है। तो इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट लगे आपको तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पार्ट, मैं यहां लिख रहा हूं पार्ट 2 कमिंग कमिंग सून। कमिंग सून क्या है? ये जब वीडियो में अपलोड करूंगा उसके नेक्स्ट डे आपको पार्ट 2 मिल जाएगा देखने को। कोई नहीं, कमिंग सून। ठीक है, पार्ट 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।